दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस। किस पर? रेसिस्टेंस पर, जिसे हम लोग आर से जानते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। सपोर्ट पर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर रेसिस्टेंस पर बात करेंगे। रेसिस्टेंस क्यों बनते हैं, रेसिस्टेंस बनने का कारण क्या होता है, किस रेसिस्टेंस पर सेल करना चाहिए, किस रेसिस्टेंस बनने पर बाय करना चाहिए, कहाँ पर रेजिस्टेंस वीक होता है, इसका सारी डिटेल यहाँ पर इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि रेजिस्टेंस का आखिर बनते क्यों, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी प्राइस है, मान के चलिए वो जर्नी तय करते करते हुए एक अच्छा खासा सेटअप हुआ। यहाँ पर प्राइस सेटअप होने के बाद क्या होता है, कहीं कहीं एक रेंज बनाता है। क्या होता है, प्राइस सेटअप होने के बाद मतलब क्या इसका एक मान के चलिए प्राइस 100 था, अब चले गया यहाँ पर 200। तो कहीं कहीं देख मार्क प्राइस क्या हुआ, डबल हो गया। मतलब कि यहाँ देखे तो 100% का रिटर्न दे चुका है। तो आप कंटिन्यू, कोई भी प्राइस ऐसा नहीं होता है कि मतलब भाग रहा से भागते भागते ऊपर जा रहा, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं वो क्या होगा कि वो एक जर्नी तय करने के बाद वहाँ पर एक रेंज बनाएगा, या फिर साइडवे चल जाएगा, हल्का सा रिट्रेसमेंट करेगा किसी न किसी तरह का। मतलब वो एक कहते एक साइडवे जोन में चला जाएगा। जनरली जब अगर वो क्या होता है, जाने के बाद अगर वो रेंज बनाने लगता है तो क्या होता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं। इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम इसके बारे में अच्छी तरह से वीडियो बना दिया, आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर वाला जो पर्सन है, इसे हम लोग रेसिस्टेंस करते हैं, जो कि हम लोग यहीं पर आकर वहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कोई प्राइस है, यहाँ पर 100 रुपया था, जर्नी तय किया, धीरे धीरे ऊपर गया, अब वो 200 किया। प्राइस में आप अच्छा खासा रैली देने के बाद कहीं ना कहीं क्या आ गया, उसको थकान महसूस करेगा। यानी कि कुछ लोग, ये जो लोग जर्नी तय किए हैं, ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर क्या होगा, एक रेंज बन जाता है। क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। इसीलिए प्राइस में क्या होगा, एक रेंज बन गया। ऊपरी ऊपर का जो हिस्सा है, इसे को हम लोग यहाँ जो प्राइस कंटिन्यू यहाँ से गिरावट दे रहा है, कंटिन्यू यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है इस प्राइस पर, जो कि लेवल है 200 का, इस प्राइस पर, इसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। देखिए, रेसिस्टेंस क्यों हुआ, रेसिस्टेंस आखिर क्यों हुआ, जरा सोचिए। रेसिस्टेंस इसलिए हुआ ना कि यहाँ पर 200 का लेवल जैसे हुआ, पास गया प्राइस, क्या हुआ, एक क्या हुआ कि कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग किए। ठीक, प्रॉफिट बुकिंग किए, फिर प्राइस ने क्या हल्का सा फिर धीरे धीरे कौन सा करके वहाँ पर गया। फिर क्या हुआ, वही लोग, जो लोग थे पहले सेलिंग कर रहे थे, अब भी वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या लोग कुछ लोग पोजीशन को कट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो मतलब इसी तरह मतलब को कहीं ना कहीं देखे तो फर्स्ट टाइम उसी लेवल से रेसिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम उसी लेवल से रेसिस्टेंस लिया। तो इस लेवल को अगर हम लोग मैच करेंगे तो देखेंगे, जब तक कोई भी प्राइस एक ही एरिया से रेजिस्टेंस नहीं लेता था तो उसको रेजिस्टेंस नहीं बनेंगे। अब 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है, तो हम लोग यहाँ कहा, हाँ ये रेजिस्टेंस है, इस हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे आगे इसको एक्सटेंड कर देंगे ताकि फीचर हमको कम दे। तो आने मतलब क्या हुआ, आने वाले दिनों में प्राइस जब भी इस लेवल पर आएगा तो यहाँ से भी सेलिंग दिखा सकता है। जब भी प्राइस ऐसे आए तो यहाँ पर सेलिंग दिखा सकता है, ऐसा कोई गारंटी है नहीं। उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा, यहाँ पर जाएगा तो नीचे गिरेगा, तो कब ऐसा पॉइंट आएगा जो कि हम लोग यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, उसके हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं एक सप्लाई की तरह काम करेगा। मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं एक सप्लाई की तरह काम कर रहा है इस पॉइंट पर। यानी मतलब क्या हो गया, यहाँ इस लेवल पर क्या है, सेलर बैठ चुके हैं अब। मतलब जब तक रेसिस्टेंस के पास, यानी मतलब क्या हो गया, सेलर बैठा है, तो मतलब क्या हुआ, जब तक सेलर का पोजीशन कट नहीं होगा तब तक क्या प्राइस ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जब तक सेलर का पोजीशन कट नहीं हुआ तब तक प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा। यानी मतलब क्या होगा, प्राइस इस टाइम भी क्या होगा, नीचे गिरेगा, है कि नहीं, क्योंकि सेलर का पोजीशन कट नहीं हुआ है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है इसी लेवल पर
100 करोड़ का माल बेचना चाह रहा है कि नहीं? 100 करोड़ का माल बेचना चाह रहा है, तो ऐसा है कि नहीं कि वो जाएगा यहाँ पर 100 करोड़ का माल डाल देगा और क्या होगा, उसको उसका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो बात करता है कि उस कौन से शिफ्ट में काम कर रहा है, वहाँ पर लिक्विडिटी कितना है। मान के चलिए वो डिसाइड किया कि हम 20-20 करोड़ का एक बार में एक फंड बनाएंगे, जो कि 5 बार में मेरा ऑर्डर सेल हो जाना चाहिए। वो अंदाज़ा लगा लिया, हाँ इस स्क्रिप्ट में इतना ही मतलब लिक्विडिटी है, वो इसी तरह काम होना चाहिए। ठीक, वो फर्स्ट टाइम जाएगा। फिर क्या होगा, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, 20 करोड़ का माल यहाँ बचेगा। फिर सेकेंड टाइम जाएगा, फिर वो 20 करोड़ का माल बचेगा। इसी तरह करते करते हुआ वो क्या होगा, 5वें बार में उसका ऑर्डर फुलफिल होगा। मतलब तब वो जा कर के वो 20 करोड़ का माल इस रेसिस्टेंस पर, जो कि रेसिस्टेंस है, वहाँ पर वो बेच पाएगा। तब जाके प्राइस का नेक्स्ट डायरेक्शन क्रिएट करेगा। वहाँ पर बायर अगर मजबूत है तो प्राइस को ब्रेकआउट देगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से गिर जाएगा, है कि नहीं? यानी मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस, यानी मतलब क्या हुआ कि एक क्या इस एरिया पर क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाता है, पर्टिकुलर एरिया पर सप्लाई बढ़ जाता है, जिसे हम लोग रेसिस्टेंस के नाम से जाने जाते हैं। सप्लाई यानी मतलब क्या हो गया कि मतलब वहाँ पर सेलर है उस एरिया पर, है कि नहीं? मतलब और एक बात हमेशा याद रखिए, अब रेसिस्टेंस मतलब क्या, अगर प्राइस वहाँ से गिर रहा है, हम लोग इस पॉइंट को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं, कब जाके वहाँ पर इस पॉइंट मतलब क्या गया, एक सेल, कब हम लोग सेल करेंगे, कब जाके हमको सेल नहीं करना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कोई भी रेसिस्टेंस पर सेल करने के लिए कम से कम वहाँ पर 2 बार उस एरिया पर रेसिस्टेंस लेना चाहिए। प्राइस कोई भी प्राइस हो, मान के चलिए प्राइस जो है ऐसे करके फर्स्ट टाइम एक बार यहाँ पर आया, फिर सेकेंड टाइम उसी एरिया पर, सेम एरिया पर जाकर रेसिस्टेंस लेगा, तब जाके हम लोग थर्ड टाइम उस एरिया पर, इसी एरिया पर क्या हो जाएगा, अलर्ट रहेंगे सेलिंग करने के लिए। जब भी प्राइस यहाँ पर जा कर के सेलिंग का जो सेटअप होता है बनाए, तब जाके हमको वहाँ पर सेल करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर गया तो हम लोग थर्ड टाइम वहाँ पर सेल कर दिए, नहीं। यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर सेलिंग का सेटअप बनाए तब जाके हमको वहाँ पर सेल करना है कि नहीं? आपका जो भी सेटअप है, यहाँ पर कुछ बियरिश कैंडल बने, कुछ मतलब जो सेटअप है बने, तब सेल वहाँ पर करना है। ये तो हो गया सेल करने का। हाँ, रेसिस्टेंस पे कब सेल नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। मान के चलिए कोई बताए कि प्राइस इस तरह जा रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, रेसिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है। अब जैसे बताए वहाँ पर कि कोई व्यक्ति 100 करोड़ का माल बेचना चाह रहा है, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पर 20 करोड़ बेचा, यहाँ पर 20 करोड़ बेचा, मतलब ऐसे करते करते वो 20 करोड़ का माल वो 5 बार में वो 20-20 करोड़ में डिवाइड करके 5 बार में बेच दिया। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम ऐसा टाइम आएगा जो कि शेयर का पोजीशन यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अब बायर बचेगा, जो भी हल्का फुल्का जो रिटेलर लोग हैं, छोटे मोटे, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी, इसका तो माल खत्म हो गया, बराबर सेलर का, ठीक। अब 1-2 करोड़ का जो माल, जो छोटे छोटे रिटेल लोग हैं, उन लोग भी सेलर हट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, ये जो बायर यहाँ पर हावी हो जाएगा, मतलब कि ऐसे करते मान के चलिए कि ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आएगा जो कि सेलर का माल खत्म हो जाएगा, ठीक। तो धीरे धीरे वहीं पर उस प्राइस, उसी रेसिस्टेंस पर प्राइस रुकने लगे। इसका मतलब क्या होगा कि शेयर का माल खत्म हो चुका है। अब जाके इस रेसिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकआउट देगा, जाके हमको यहाँ पर ब्रेकआउट पे हमको बाय करना है। क्यों? क्योंकि सेलर का पोजीशन यहाँ पर कट हो चुका है, बायर ऑलरेडी यहाँ पर हावी है। मतलब हावी मतलब क्या, ट्रेंड क्या है यहाँ पर, अपसाइड में है, ट्रेंड क्या है, अपसाइड में है। और रेसिस्टेंस पर जा के मतलब रुकना, मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस पर क्या होता है, रेसिस्टेंस में क्या होता है, सप्लाई होता है। सप्लाई खत्म हो चुका है, तब तो यहाँ प्राइस रुक रहा है ना। मतलब क्या है, बायर यहाँ पर डोमिनेट करने वाले हैं, बायर यहाँ पर डोमिनेट करने वाला है। जैसे ही ये रेसिस्टेंस टूटेगा, प्राइस यहाँ से बूम करेगा ऊपर तेजी से। इसीलिए जब इस ऐसे में हम लोग इस रेसिस्टेंस पर हम लोग सेल की पोजिशन नहीं ढूंढेंगे, जब बल्कि हमको यहाँ पर क्या करना है, बाइंग का सेटअप ढूंढना है। हाँ, आपको बहुत सबका ये रहता है कि सर हम रेसिस्टेंस पर बाय करते तो सेल हो जाता है, सेल करते हैं तो भी सेल हो जाता है। किस सिचुएशन पे हम लोग बाय करना चाहिए, किस सिचुएशन में हम लोग सेल करना चाहिए, चलिए वीडियो पर बात करते हैं। जब मार्केट का ट्रेंड अप हो, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड अपसाइड में है, तब वहाँ पर कोई एक रेंज बने, ये जो रेसिस्टेंस है
जैसे बताए रेसिडेंस पर जाकर प्राइस यहाँ पर रुकने लगे, तब हमको बाइंग का सेटअप के लिए हमको तैयार हो जाना। हम यहाँ पर ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर आप लोग बाइंग कीजिए, नहीं। जैसे ही ये जो एरिया टूटेगा टूटेगा हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे, आने वाले दिनों में अच्छा खासा हमको एक टारगेट मिल जाएगा आराम से। हाँ, कब? जब ट्रेंड यहाँ पर अप है तब। वहीं पर अब कहेंगे तो रेजिस्टेंस पे सेल कब करना चाहिए? जब मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन, वहीं पर एक प्राइस क्या करे, एक कंसोलिडेशन करे, तब जाके इस रेजिस्टेंस के पास जैसे ही कोई सेलिंग सिग्नल दे, तब जाके हमको सेल करना है आगे की जर्नी को कैप्चर करने के लिए। मतलब सेल रेजिस्टेंस पे कब करना है? जब मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऑलरेडी से डाउन है, ट्रेंड क्या है, डाउन है। बाय कब करेंगे रेजिस्टेंस पे? जब मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप हो, मार्केट का ट्रेंड अप हो। समझ गए ना? ऐसा देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, खाली क्या बोलेंगे कि सर ये हो गया रेजिस्टेंस बना, तो रेजिस्टेंस पर जैसे सेलिंग सिग्नल बना देगा, क्या करेंगे, सेल कर देंगे। नहीं, जब मार्केट का ट्रेंड अप है ना, सेलिंग का सिग्नल आएगा भी ना, तो हम लोग को सेल नहीं करना है, हमको बल्कि वहाँ पर बाइंग का सेटअप ढूंढना है। क्यों? मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी अप है, हम मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जाए, है कि नहीं? इसलिए हमको हल्का इंतजार करना है। जैसे ही प्राइस फिर यहाँ पर जा कर के एक बाइंग का सेटअप बने, ठीक, उसके बाद जैसे इसका ब्रेकआउट करिए हम लोग को बाई करना है एसएल के साथ, ठीक। हमारा जो, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ रहेंगे हमेशा, क्योंकि डिमांड सप्लाई जो था वो अब ख़त्म हो चुका, तभी तो यहाँ पर जाकर के यहाँ पर प्राइस कंडीशन कर रहा है रेजिस्टेंस के पास, है कि नहीं? ट्रेंड ऑलरेडी अब है, हम ट्रेंड के साथ है और प्राइस उस लेवल पर सस्टेन कर रहा है। जैसे ही कल क्या टूटेगा तो एक बड़ा सा बूम करा कैंडल बनने वाला है। तो रेजिस्टेंस पर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और कुछ भी मतलब समझ आप लोग को कुछ इस पर कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।